हेलो दोस्तों। और क्या हाल है? आवाज़ आ रही है बिल्कुल सही? थोड़ा माइक ख़राब हो गया है, ईयरफोन ख़राब हो गया तो आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे 4 वीडियो पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ, चारों में वॉइस नहीं है। ठीक है, देखना हो तो डाल दूँगा, पर कौन ही देख रहा है इसको। तो आज छोटी सी बात करेंगे। ओह सॉरी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली का दूसरा दिन है आज, और आज भी दिवाली है। आज है 21 अक्टूबर 2025। टाइम बहुत फटाफट निकल रहा है ना। तो मैंने अभी एक वीडियो देखा है मिस्टर बीस्ट का, जो उसने 10 साल पहले रिकॉर्ड किया था, और उसने अपलोड डेट डाली थी 10 साल बाद की। मतलब रिकॉर्ड आज कर रहा है, तो शेड्यूल उसको क्या है 10 साल बाद के लिए। वो वीडियो मुझे लगा बहुत ही अच्छा, वो आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक वीडियो इसे रिकॉर्ड करूँगा जो आज से लगभग 7 साल बाद, यानी कि एक डेट फिक्स की है मैंने, जो डेट है 12 अक्टूबर 2033। 2 मिनट। अ, ये यहाँ से भी आवाज़ आ रही है ना? ठीक है। ये एक लाइव ग्राफ है 12 महीने का। तो मैं अभी यहाँ तक जी चुका हूँ, और आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना, और ये यहाँ बना रखा है सर्कल। तो ये जो सर्कल है ये अक्टूबर मंथ का है। इस अक्टूबर मंथ में साल चल रहा है 12 12 अक्टूबर 2033 का। तो वो जो भी वीडियो होगा वो 12 अक्टूबर 2033 को मैं डेट डाल के अपलोड करूँगा, और उसी दिन मैं भी देखूँगा, और देखते हैं क्या चेंज आता है। असल में मुझे है ना लेटर्स लिखने का बहुत शौक है। मुझे लिखने का बहुत मुझे लिखने का बहुत शौक है, तो मैं लेटर्स भी लिखता हूँ। तो मैंने खुद के लिए पर्सनली आज से कुछ साल पहले एक लेटर लिखा था, शायद 2023 में लिखा था 12 अक्टूबर, क्योंकि मेरी दीदी का बर्थडे है ना, कविता दीदी का। तो इसलिए वो 12 अक्टूबर है, क्योंकि वो दिन बहुत खास है मेरे लिए। होता है ना यार, प्यार है भाई भाई का। तो आज मैं बात करूँगा एक किताब की, जो मुझे आज मैं बात करूँगा एक किताब की जो मुझे कविता दीदी ने ला के दी है। सॉरी, पीछे से पटाखों की आवाज़ आ रही है, तो मैं कट नहीं करूँगा उनको, साफ बात है। और इस किताब का इस किताब का इंतज़ार कम से कम मैंने किया है 11th क्लास से। तो 11th क्लास का मतलब हो गया आज से 7 से 8 साल, मतलब 8 साल से मैं इस किताब का वेट कर रहा हूँ कि कब ये मेरे हाथ में आए और कब मैं इसको पढूँ, है ना। और ये जिसने लिखी है उनका नाम है मोहन राकेश। मोहन राकेश जो एक यात्रा वृतांत बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक नाटक उससे ज़्यादा अच्छा लिखते हैं। इस किताब का नाम है, नाम ही ऐसा खतरनाक है कि यार पढ़ने पे मजबूर कर देता है। किताब का नाम है आषाढ़ का एक दिन। ये उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरा चल रहा है। आषाढ़ का एक दिन। बहुत ही बहुत ही शानदार, वो क्या बोलते हैं उसको, नाटक लिखा है इन्होंने। पात्र बहुत सही है, सीन बहुत सही है, हर एक सीन आंखों के सामने बिल्कुल एक मूवी की तरह तैरता है। और इसकी कुछ लाइनें हैं जो मुझे बड़ी पसंद है, मतलब कुछ लाइनें जो जब अपन इसको रीड करते हैं ना, तब बहुत ज़्यादा भावुकता आ जाती है उसके अंदर। तो इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स है जिसको मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, फिर मैं आपको वो लाइन पढ़ के सुनाऊंगा। 3 मेन कैरेक्टर हैं। एक का नाम है अंबिका, एक का नाम है मलिका, और एक का नाम है कालिदास। जो क्या बोलते हैं उसको, अंबिका है वो मलिका की माँ है, और जो कालिदास है वो मलिका का प्रेमी है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ठीक है ना। कालिदास कवि भी है, लेकिन किसी कारणवश वो है ना मलिका से शादी नहीं करता। ठीक है, आप बाकी इसको पढ़ना आगे। टोटल कहानी ऐसी है कि वो एक कवि है, उसकी एक कविता बहुत फेमस हो जाती है। उज्जैन के राजा उसको उज्जैनी बुलाते हैं, वो उज्जैन जाने से मना कर देता है। मलिका उसे समझाती है कि आप उज्जैन जाओ। उज्जैन जाने के बाद कालिदास जो है वो किसी और से विवाह कर लेता है। राजघराने के परिवार की किसी दोहित्री से शादी कर लेता है और कश्मीर का राजा बन जाता है। इन द एंड मोहन राकेश जी इस नाटक को एक ऐसी स्थिति में छोड़ते हैं जहां सब अधूरा है। इतिहास के पन्नों में
कोई भी आप कहानी उठा लो, कोई भी कविता उठा लो या फिर कोई भी नाटक उठा लो, अगर वो लास्ट में जाके अधूरा है, उससे अच्छा कोई भी काव्य हो ही नहीं सकता। मुझे याद है मैंने 9th या 10th में एक कहानी पढ़ी थी जिसका नाम था द टाइगर और द लेडी। स्टार्टिंग से लेके एंड के कुछ पैराग्राफ तक वो कहानी बहुत ही एक सिमिलर वे में चलती है ना। कि आप वो बिल्कुल सीधी 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 चढ़ाई है, आप चढ़ते जा रहे हो चढ़ते जा रहे हो चढ़ते जा रहे हो, एंड में आके जो लेखक है वो आपसे कहते हैं कि मैं आपको यहीं पे छोड़ता हूँ, कि आपके आगे एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, आप पीछे नहीं जा सकते, पीछे जाओगे तो और फंसोगे, ठीक है ना। आप जितना पीछे जाओगे उतना फंसते जाओगे, या तो आपको कुएं में कूदना है या आपको खाई में कूदना है। मैं नहीं बताऊंगा कुआं है खाई है, आप खुद कूदो, आपको मज़ा आएगा। तो वो कहानी मेरे माइंड में अभी भी चलती है कि हाँ, क्योंकि वो अधूरी छूट गई थी और उसको आप कितना ही लॉजिक लगा लो आप पूरी नहीं कर सकते। ये मैं गारंटी देता हूँ, आप पढ़ना द टाइगर और द लेडी, शायद आपने पढ़ी होगी, मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी है वो। तो आषाढ़ का एक दिन कैरेक्टर्स पता चल गए। तो अब है ना, एक सीन आता है जब उसको कालिदास जी को, एक सीन है जब कालिदास को उज्जैनी से ऑफर आता है कि आप उज्जैनी आ जाओ, आपको बहुत बड़ा वाला वो बना देंगे, हम कवि बना देंगे बहुत बड़ा, और नाम हो जाएगा आपका पूरे दूर दूरांतर तक। तब जो अंबिका है वो अपनी बेटी मल्लिका से पूछती है कि वो तुझसे प्रेम करता है तो वो तुझसे विवाह क्यों नहीं करता। तब मल्लिका कहती है कि साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती है, ठीक है ना। तो अंबिका कहती है कि किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। तो ये लाइन शायद अभी आपको इतना वो लगेगी नहीं, लेकिन जब मैं इसको पढ़ रहा था ना, मैंने इसको 2 बार में कंप्लीट किया है, क्योंकि थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है मुझे, तो उसके वर्कलोड ज़्यादा रहता है तो उसके हिसाब से मेरे को 2 बार पढ़ना पड़ा। पर इतनी छोटी है कि आप इसको 1 बार में पढ़ सकते हो। आषाढ़ का एक दिन आप पढ़ोगे तो आपको बहुत 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 मज़ा आ जाएगा। और इसके अलावा एक कविता है जो मुझे बड़ी पसंद आई, तो उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, देखनी मुझे ही है है कि नहीं। तो ये डायरी है, ये है अस्केडी ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आई है मेरे लिए। असल में ये मेरे अंकल की कंपनी है ठीक है। तो उन्होंने मुझे डायरी दी थी कि यार तू लिखता है तो तू ले जा। जब मैं उनके ऑफिस गया था एक बार, तब पिछले साल की बात है, 2024 की है वैसे डायरी, पर मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया हाँ 12/9/2024 को, 9 मतलब सितंबर में, 12 सितंबर 2024 को। ओ, इसको भी 1 साल हो गया। ओ, बहुत कुछ लिखा है। हाँ, जो भी शायद पढ़ने लायक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है दिले नादान। कहाँ है भाई, कहाँ है कविता, कहाँ है कविता। आ गई भाई, आ गई आ गई आ गई आ गई, एक कविता आ गई, बहुत अच्छी कविता है। ये कविता लिखी है उदय भानु जी ने, जो हंस नाम से लिखते हैं, है ना। तो ये कुछ खास है, मेरे लिए बहुत खास है, बहुत अच्छी तुकबंदी बैठती है, बहुत अच्छा इसका सार बैठता है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो एक पक्षी है जिसका नाम है चातक, उसके बारे में मैं बता दूं। जो चातक पक्षी है उसको आप गूगल भी कर सकते हैं। एक ऐसा पक्षी है जो सिर्फ अ, बारिश का पानी पीता है। उसको है ना कोई नदी नहीं चाहिए, कोई दूसरा बड़ा तालाब नहीं चाहिए पानी के लिए। उसका फिक्स है कि भाई मैं बारिश का पानी पीऊंगा, इसके अलावा कोई और पानी नहीं पीऊंगा। तो उसका भी इसके अंदर जिक्र है, ठीक है। मैं पहली बार मैंने पढ़ा तब मैं चातक का मतलब समझ नहीं पाया था, तो उस वजह से इसके लास्ट में कुछ पैराग्राफ्स मैंने लिखे हैं। मैंने मतलब दिलकुश विद्रोही जी ने लिखे हैं, वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और आदमी है, ठीक है ना, मेरा नाम मत लेना। तो वो भी अगर ठीक लगे तो आप सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे कि है ना, मेरे हिसाब से कुछ ऐसा है कि उदय भानु ने या फिर किसी भी एक पर्सन ने ना अपनी प्रेमिका के लिए लिखा है ये,
नॉर्मल उनका कन्वर्सेशन है। प्रेमी बता रहा है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ और मैं तुझसे क्यों प्यार करता हूँ, ठीक है ना। तो उसकी कुछ मजबूरियाँ भी वो बताता है और वो अलग अलग मेटाफर देता है ताकि वो आगे वाला समझे कि इसका प्यार कितना अनंत है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि तू चाहे चंचलता कह ले, तू चाहे दुर्बलता कह ले, दिल ने जो ही मजबूर किया मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। ये प्यार दिए का तेल नहीं, दो चार घड़ी का खेल नहीं, यह तो कृपाण की धारा है, कोई गुड़ियों का खेल नहीं। तू चाहे नादानी कह ले, तू चाहे मनमानी कह ले, मैंने जो भी रेखा खींची मैं तेरी तस्वीर बना बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। मैं चातक हूँ तू बादल है, मैं लोचन हूँ तू काजल है, मैं आंसू हूँ तू आंचल है। तू चाहे दीवाना कह ले या अलहड़ मस्ताना कह ले, जिसने मेरा परिचय पूछा मैं तेरा नाम बता बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। सारा मदिराले घूम गया, प्याले प्याले को चूम गया। ये वाली लाइन्स मेरे को बड़ी अच्छी लगती है कि है ना, कि मदिराले जिसको पता नहीं वो शराब का जो होता है, क्या मतलब बार बोल सकते हैं उसको, मदिराले शराब खाना होता है। तो वो बोल रहा है कि सारा मदिराले घूम गया, प्याले प्याले को चूम गया, पर जब तूने घूंघट खोला, कि भाई जैसे तूने घूंघट खोला और मैंने तेरा चेहरा देखा कि सारा मदिराले घूम गया, प्याले प्याले को चूम गया, पर जब तूने घूंघट खोला मैं बिन पिए ही झूम गया। तू चाहे पागलपन कह ले, तू चाहे तो पूजन कह ले, मंदिर के जब भी द्वार खुले मैं तेरी अलग जगह बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। मैं एक प्यासा घट पनघट का हूँ, जीवन भर दर दर भटका हूँ। सॉरी, कुछ एक लाइन छूट गई उसकी, पर वो अपन इतना नहीं जाएंगे। मैं फटाफट इसको एक बार वापस स्टार्ट करता हूँ कि तू चाहे चंचलता कह ले, तू चाहे दुर्बलता कह ले, दिल ने जो ही मजबूर किया मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। ये प्यार दिए का तेल नहीं, दो चार घड़ी का खेल नहीं, ये तो कृपाण की धारा है, कोई गुड़ियों का खेल नहीं। तू चाहे नादानी कह ले, तू चाहे मनमानी कह ले, मैंने जो भी रेखा खींची मैं तेरी तस्वीर बना बैठा। मैं चातक हूँ तू बादल है, मैं लोचन हूँ तू काजल है, मैं आंसू हूँ तू गंग सॉरी, हाँ ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे मेरे लिखने में गड़बड़ हो गई कि मैं चातक हूँ तू बादल है, मैं लोचन हूँ तू काजल है, मैं आंसू हूँ तू आंचल है, मैं प्यासा हूँ तू गंगा जल है। तू चाहे दीवाना कह ले या अलहड़ मस्ताना कह ले, जिसने मेरा परिचय पूछा मैं तेरा नाम बता बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। सारा मदिराले घूम गया, प्याले प्याले को चूम गया, पर जब तूने घूंघट खोला मैं बिना पिए ही झूम गया। तू चाहे पागलपन कह ले, तू चाहे तो पूजन कह ले, मंदिर के जब भी द्वार खुले मैं तेरी अलग जगह बैठा। मैं प्यासा घट पनघट का हूँ, जीवन भर दर दर भटका हूँ, कुछ की बाहों में अटका हूँ, कुछ की आंखों में खटका हूँ। तू चाहे पछतावा कह ले या मन का बहलावा कह ले, दुनिया ने जो भी दर्द दिया मैं तेरा गीत बना बैठा। मैं अब तक जान ना पाया हूँ क्यों तुझसे मिलने आया हूँ। ये कुछ और अच्छी लाइन्स है कि जब इश्क होता है किसी को तो वो जानता नहीं है कि वो आगे वाले को देख कर इतना मस्त क्यों हो जाता है, कि उसको उसकी छुअन से इतना अच्छा क्यों लगता है। दूसरे भी आपको छुएंगे, मतलब सेम जैसे ये आपका हाथ है, दूसरे भी आपको ऐसे ही छुएंगे और वो भी आपको ऐसे ही छुएगा, लेकिन उसकी छुअन का जो एहसास है ना, वो रहेगा आपके साथ हमेशा। हमेशा मतलब उस मोमेंट के लिए हमेशा रहेगा। उस मोमेंट में आप अपनी पूरी लाइफ 70-80 साल जी चुके हो। ये पता है कुछ जब अपन नए नए होते हैं ना तभी होता है ऐसा, लेकिन मुझे लगता है ये हमेशा रहता है, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े शायर जिनकी उम्र बहुत बड़ी है उनको भी देखा है और उनकी भी आंखों से कभी कभी आंसू आ जाते हैं। जैसे कि मुझे याद है कि एक बार मुनव्वर राणा जी का कोई प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पे एक शेर था कि शायद शेर था या मुशायरा कुछ, क्या बोलते हैं उसको, मुखड़ा बोलते हैं शायद, तक मुझे इतना पता नहीं है। तो उसमें था कि इश्क तेरे जंजाल में है हम हैं, एक पंछी की तरह जाल में हम हैं, वो तो हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, वो देखने आया था कि किस हाल में हमें। और उनकी आंखों से लिटरली आंसू आ गए थे ये वाली लाइंस बोलते बोलते। तो एक आशिक को समझ पाना थोड़ा कठिन हो सकता है, शायद आने वाले कुछ सालों में लोग समझ जाए। तो
मैं आगे पढ़ता हूँ कि मैं अब तक जान ना पाया हूँ, क्यों तुझसे मिलने आया हूँ। तू मेरे दिल की धड़कन में, मैं तेरे दर्पण की छाया हूँ। तू चाहे तो सपना कह ले या अनहोनी घटना कह ले, मैं जिस पथ पर भी चल निकला तेरे ही दर पर जा बैठा। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। मैं उर की पीड़ा सह ना सकूं, कुछ कहना चाहूं कह ना सकूं, ज्वाला बनकर भी रह ना सकूं, आंसू बनकर भी बह ना सकूं। तू चाहे तो रोगी कह ले या मतवाला जोगी कह ले, मैं तुझे याद करते करते अपना भी होश भुला बैठा। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। तो यहाँ पे जो भानु जी की है वो कविता खत्म होती है, और इसके आगे कुछ पैराग्राफ मैंने लिखे हैं, थोड़ी तुकबंदी ही है, लेकिन मैंने लिख दी है। वो वापस मैं भूल गया था, मैंने नहीं लिखी है, दिलखुश जी ने लिखी है ठीक है। तो तू आराम है मेरा सोने से लेके जागने तक, मैं तेरे ख्वाब ले बैठा। तू आराम है मेरा सोने से लेके जागने तक, मैं तेरे ख्वाब ले बैठा। पागल है चकोर कोई चांदनी के लिए बड़ी उड़ान ले बैठा। चकोर एक पक्षी है जो उड़ता है सिर्फ चांद को पाने के लिए, चांदनी में, है ना। उसका पागलपन ही है, जैसे चातक का पागलपन है बारिश का पानी, चकोर का पागलपन है चांद। ठीक है। तो पागल है चकोर कोई चांदनी के लिए बड़ी उड़ान ले बैठा। जब जब पूछा किसी ने जीने का अंदाज मेरा, मैं तेरी बातें बता बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। हर संसार के हर अवतार में, इसमें मैंने मल्टीवर्स डाल दिया, मार्वल का फैन हूँ भाई, इतना तो बनता है। तो हर संसार के हर अवतार में मैं तुझे पाने की बेचैनी से तड़प उठा। तुझे पाने की हर संभावना से खुद को तड़पा बैठा। इतना उर में भार लिए दिल में हर जगह तुझे समा बैठा। कि ये जो लाइन है कि दिल में हर जगह तुझे समा बैठा, क्योंकि दिलखुश जी की लाइफ में वो है ना, किसी को एक पर्टिकुलर जगह नहीं देते। उनके पास मान लो कि उनके पास उनका दिल एक कमरा है ना, तो वो हर जगह थोड़ा 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 उनको यादों को बसा लेते हैं। खासियत है उनकी, कुछ कवियों में होती है जो। तो उनसे किसी ने पूछा था कि हाँ क्या आर्टिस्ट हो आप, दिलखुश जी किसी से बात कर रहे थे, उनसे किसी ने पूछा कि आर्टिस्ट हो क्या आप, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं दर्द, ख्वाब, प्यार, बिछड़न लिखता हूँ। तो उनकी ये लाइन मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। तो उन्होंने आगे लिखा है कि तू आराम है मेरा सोने से लेके जागने तक, मैं तेरे ख्वाब ले बैठा। पागल है चकोर कोई चांदनी के लिए, उसके लिए बड़ी उड़ान ले बैठा। जब जब पूछा किसी ने जीने का अंदाज मेरा, मैं तेरी बातें बता बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। हर संसार के हर अवतार में मैं तुझे पाने की बेचैनी से तड़प उठा। तुझे पाने की हर संभावना से खुद को तड़पा बैठा। इतना उर में भार लिए दिल में हर जगह तुझे समा बैठा। तू ना सही तो ना सही, कि तू ना सही तो ना सही, मैं तेरी बातों यादों हरकतों में तुझको पा बैठा। जिसको छूता उसमें तू, कि जिसको छूता उसमें तू, जिसको छूता उसमें तू नजर आती, मैं तो अपनी नजर भी गवा बैठा। तेरे खातिर तो मैं खुद को भी भुला बैठा, और मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कभी, अगर इतना बड़ा वीडियो आप देख पाओगे तो। और आपके साथ एक प्रैंक हो गया वैसे फ़िलहाल, अगर आपको पता चला कि नहीं चला। असल में ना ये कनेक्ट नहीं है, देखो अभी भी वही आवाज़ आ रही है ना। तो असल में चलो अब चलते हैं अपन, ठीक है। और मुझे तो देखो वीडियो बनाने में मज़ा आने लगा है, तो भाई थोड़े पैसे आने के बाद मैं तो लगाऊंगा प्रॉपर सेटअप। एडिट करने के लिए भी बाद में दूंगा भाई, मेरे से तो एडिट नहीं होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो मुझे कहनी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा यार मैच्योरिटी क्या होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ भाई ये मैच्योर है, कुछ वो लोग बोलते हैं कि यार नहीं यार ये मैच्योर नहीं है। क्या मतलब है इसका यार, थोड़ा मैं समझना चाहता हूँ इस चीज़ को। तो जैसे मेरे को पता चलेगी ना, आपको ज़रूर बताऊँगा मैं, ठीक है। तो चले वापस, ओके बाय।